नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार चुनाव को लेकर सी वोटर का जो चौथा सर्वे आया है वो महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है और इससे अलग कहानी तेजस्वी यादव के लिए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे। और यह भी ठीक बात है कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाए तो पहली पसंद बने हुए हैं, वो भी सी वोटर के सर्वे में और भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें पहली पसंद अगर कोई है तो वह तेजस्वी यादव ही है। लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो सी वोटर का सर्वे आया है वो चिंता बढ़ाने वाला है तेजस्वी यादव के लिए? ऐसा कहने के पीछे का कारण है, दरअसल उसी पर हम लोग आते हैं और उसके लिए सबसे पहले जो सी वोटर का सर्वे कह रहा है उसको समझते हैं। ये देखिए, अभी तक सी वोटर जो है वो 4 सर्वे कर चुका है। मतलब इन्होंने फरवरी से जो है ओपिनियन पोल करना शुरू कर दिया है। फरवरी में किया, फिर अप्रैल में किया, मई में किया और जून में किया। फरवरी में सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद करने वाले लोगों की जो आप ये कहें का जो प्रतिशत था वो 40.6 था। और ये एक तरह से कहें कि जब सर्वे अप्रैल में पहुंचता है और अप्रैल में फिर पूछा जाता है तब तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर महज 35.5% लोग पसंद करते हैं। यही सर्वे जब मई में पूछने जाता है तब 36.9% लोग कहते हैं और जब जून में पूछा जाता है सर्वे में तो 34.5 लोग इन्हें सीएम चेहरे के तौर पर बेहतर मानते हैं। अब देखिए, फरवरी में 40.6% लोग मांग रहे थे और जून में 34.5% लोग इनको मान रहे हैं, यानी सीएम चेहरे के तौर पर। फरवरी से लेकर जून तक गिरावट आई है तकरीबन 5% की। इसमें आप ट्रेंड देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तेजस्वी यादव सीएम चेहरे की पसंद के तौर पर आप एक तरह से कहें कि इनके ग्राफ में गिरावट आ रही है। भाई कहाँ 40 और कहाँ 34, तो ये तो सीधे सीधे 4 महीने में 5%, 6% आप लुढ़क गए, यानी 6% कम हो गए आपको पसंद करने वाले। ये 4 महीने में हुआ है। वोटिंग होनी है नवंबर में, ठीक है। तो अभी से अगर आप देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अभी 4 महीने बचे हुए हैं। पीछे 4 महीने में आप 5% गिरावट आई, तो आगे 4 महीने में अगर इसी एनालॉग पे चलें तो 5% और आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो 34.5 पे हैं। तो अक्टूबर में जो इनका सर्वे आएगा, 8वां सर्वे, अगर इस तरह से कहा जाए कि ये 1 महीना छोड़ के कर रहे हैं, तो हम ये कहें कि 8वां नहीं, मुझे लग रहा है 6वां या 7वां जो भी सर्वे होगा उसमें तेजस्वी यादव सीएम चेहरे की पसंद के तौर पर 30% पर कहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि उसके बाद में भी ये सबसे आगे होंगे। लेकिन क्या ये 30% लोग जो इनको चाह रहे हैं उसमें जो ये और जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं उसमें सबसे आगे होंगे, तो क्या महज इतना भर से महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जब आप एनडीए में देखेंगे तो एनडीए में 3 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। एक तो खुद नीतीश कुमार हैं। यह बात ठीक है कि नीतीश कुमार के ग्राफ में गिरावट आया है फरवरी से लेकर जून तक के बीच में। फरवरी में 18.4 लोग इनको मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पसंद कर रहे थे और जून में 17.4 लोग कर रहे हैं, यानी 1% की गिरावट आई है। तेजस्वी यादव की तुलना में तो बहुत कम है। तेजस्वी यादव में तो 5% कमी आई है, इनमें तो 1% की कमी आई है। और इसमें आगे बढ़ूं से पहले एक चीज और बता दूं कि 2020 में भी
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने कौन? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि वो एनडीए का चेहरा है, और एनडीए के चेहरे में नरेंद्र मोदी का जो अपना चेहरा है वो सब पर भारी पड़ जाता है। 50% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं कि ये अगर है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका एक असर पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग चेहरे पर बात कर रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, नीतीश कुमार 17.4 पर हैं। चिराग पासवान, जिनको 3.7 लोग पसंद कर रहे थे मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर फरवरी में, वही अब जून में 9.9% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। यानी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पसंद करने वालों में 3 गुना की वृद्धि हुई है। यानी 3.3 था, अब वो 10% के आसपास लोग हो गए हैं। ये 4 महीने में हुआ है। यानी अगर इसी पर चलें तो अगले 4 महीने में ये 3 गुना हो जाएगा, तो यानी 30% लोग उनको चाहने वाले हो जाएंगे। अब लीजिए, यानी 4 महीने बाद चिराग पासवान तेजस्वी यादव के बराबर आ जाएंगे मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, और ये एनडीए के घटक हैं, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए सम्राट चौधरी के आप कहें कि बतौर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर 8.9% लोग फरवरी में चाहते थे, और 9.6% लोग जो है वो जून में चाह रहे हैं। ठीक है, यानी जो एनडीए है, अगर एनडीए के तीनों मुख्यमंत्री चेहरे को जोड़ लिया जाए तो 37% से ज्यादा हो जाता है, और तेजस्वी कहां पर है? 34 पे है। तो अब आप इस लिहाज से देखिए कि जो लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो भी एनडीए में वोट करेंगे, जो सम्राट चौधरी को बनाना चाहते हैं वो भी एनडीए में वोट करेंगे, जो नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं वो भी एनडीए में वोट करेंगे। तो इस तरह से आप देखें तो एनडीए में 3 चेहरे हैं, और तीनों चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो उनका समर्थक वर्ग है वो एनडीए को वोट करेगा। और महागठबंधन में अभी चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वही होंगे, तो वो बेचारे तो अभी 34 पे अटके हुए हैं। और यहां ये तीनों लोग जो चेहरा हैं, इनके समर्थक वर्ग एनडीए के साथ जुड़ेंगे, तो आप ये देखिए तो 37% तो ऐसे ही हो गया। तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन तो पिछड़ गया, कम से कम जो सी वोटर का सर्वे है, अगर हम जून की बात करें तो। और अगर इसी तरह की गिरावट बनी रही तेजस्वी यादव की पसंद में, माने को पसंद करने वालों में, तेजस्वी यादव को जो लोग पसंद कर रहे हैं, अगर जो गिरावट का स्तर है 5% गिरा है 4 महीने में, अगर यही आलम रहा तब तो तेजस्वी यादव दौड़ में नहीं टिकेंगे और चिराग पासवान उस दौड़ में बड़े आगे चले जाएंगे। यानी जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन के सामने अगर आज जो सी वोटर का सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव ऐसा नजर आ रहा है, और महागठबंधन क्यों बुरी तरीके से पिछड़ रहा है। और अगर इसमें सरकार के कामकाज को आप जोड़ लें, फिर तो आप समझिए कि महागठबंधन के लिए लगता नहीं है कि जमीन बच पाएगी बिहार में। लेकिन फिर साहब ये बिहार है, तो अब बिहार में जो वोट होता है वो किसके आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है। और जाति के और पूरा लोकलाइज्ड होता है। तो जाति के आधार पर अगर आप देखें तो क्या महागठबंधन या मैं कहूं कि राजद एमवाई से बाहर निकल पाया है? उससे बाहर तो नहीं दिखाई दे रहा है कि वो उनका कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा हो। ठीक है, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है वो कुर्बी कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहां तो सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, दो ऐसे ही हैं। तो अगर जाति के आधार पर भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की राह
आसान नहीं दिखाई दे रही है। एक और काम हो रहा है, चुनाव आयोग जो है एक तरह से आप कहें कि मतदाता सूची पूरा रिवाइज कर रहा है। रिवाइज करने का मतलब अब ऐसे नहीं है, अब आप आइए तो बताइए, आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए। क्योंकि ये चर्चा है कि जो सीमांचल वाला इलाका है वहाँ पर कुछ एक तरह से कहें कि ऐसी चीज़ें हैं, माना जाता है कि रोहिंगा वोहिंगा हैं, तो आप एक तरह से कहें कि वोटर लिस्ट भी रिवाइज होगी, जो शुरू भी हो गया है काम, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है कि ये चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा है। पर वो जो भी हो, वो तो एक अपना आप ये कहें कि राजनीतिक वाला मसला है। बड़ी चीज़ ये है कि सी वोटर का सर्वे का जो रुझान है, वो रुझान खासतौर से सीएम फेस को लेकर वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव अभी सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए।